Assalamualaikum students. It's YouTube channel Hina's Job, and students, today in this video we are going to start the new chapter of 7th standard, and the name of the chapter is The Machine Stops. It is a sixth chapter by Modern Oxford book, and here first we'll discuss about the चैप्टर नेम द मशीन स्टॉप्स। नो डाउट कि जो चैप्टर का नेम होता है उसमें बहुत एक थीम छुपा होता है पूरे लेसन का। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। द मशीन स्टॉप्स जो है वो राइट की है E.M. फॉस्टर ने, और E.M. फॉस्टर ने प्रेडिक्ट किया है, उसने ये जो है वो बताया है कि अपकमिंग जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का होगा, मशीनरी का होगा, और इतना ज़्यादा फास्ट टाइम होगा वो कि इंसान से दूर हो जाएगा। यानी कि सब लोग ना आइसोलेशन को पसंद करेंगे, सब अलग अलग रहेंगे और अंडरग्राउंड मीन टू से ज़मीन के नीचे, और सब मशीनरी पर डिपेंड करेंगे। और इसके अलावा ये कि इंसान खुश भी नहीं होगा क्योंकि बिज़ी इतना ज़्यादा होगा इंसान कि वो अपनी मर्ज़ी की लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता। अब एज़ यू कैन सी इन दिस चैप्टर कि यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं ना लेसन में, द मदर, इट इज़ द मदर ऑफ कोनू। ठीक है, ये कोनू की मदर है, और यहाँ पर एक बच्चा है, वो इसका बेटा है और उसका नेम है कोनू एंड हर नेम इज़ वशती और कोनू, इन दोनों के दरमियान डिस्कशन है। और ये सारी डिस्कशन हमें साफ इससे ज़ाहिर होगा कि इंसान जो है वो आने वाले वक्त में कितना बिज़ी होगा। औलाद और माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन देखें इस चैप्टर में वो ये बता रहा है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब है। वो अपनी मदर को बाय टैब, बाय फ़ोन और बाय वीडियो कॉल नहीं देखना चाहता। वो अपनी मदर को फ़ेस टू फेस देखना चाहता है। वो उस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है जो उसके एंसेस्टर्स ने की, उसके अजदाद ने की। लेकिन उसकी मदर इस बात को बॉदर नहीं करती, क्योंकि उसकी मदर जानती है कि मशीनरी के बिना लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है, और अगर हम ज़मीन पर गए, वहाँ हमने ज़िंदगी अपनी स्पेंड की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो पॉल्यूटेड एरिया है, वहाँ पर अब पहले जैसी बात नहीं है। ये वो अपने बच्चे से ही बात करती है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये इसका थीम था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग ली है। तो मैं अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन पैराग्राफ I'll deliver understanding of the paragraph, and you should understand also the highlighted hard words and their meanings. Okay, so open your books and hold the pencil in your hands. फर्स्ट आप ऐसा करेंगे, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको आप अंडरलाइन कर लें, तो ये बहुत ईजी होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। द मशीन स्टॉप्स। Imagine, if you can, a small room, hexagonal in shape, like the cell of a bee. It is lighted neither by window nor by lamp, yet it is filled with a soft radiance. There are no opening for ventilation, yet the air is fresh. There are no musical instrument, and yet at this moment this room is throbbing with melodious sounds. An armchair is in the center. By its side, a reading desk. That is all the furniture, and in the armchair there sits a swaddled lump of flesh, a woman about 5 feet high, with a face as white as a fungus. It is to her that the little room belongs. Till there we have done. Okay, so students, take understanding of this paragraph. Highlighted words में हेक्सागनल मीन ये जो 6 कॉर्नर शेप को बोलते हैं, जिसके 6 कोने होते हैं। ठीक है ना,
जैसे आपने बी हाउस देखा है, शहद की मक्खी का घर, उसके जो अंदर बॉक्सेस होते हैं वो 6 कॉर्नर होता है हर बॉक्स, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। और रेडियंस मतलब लाइटेड, जहाँ पे रोशनी हो, और वेंटिलेशन हवादार, इंस्ट्रूमेंट्स आलात, आर्म चेयर ऐसी चेयर जिस पर हम हाथ रख के बैठते हैं। थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग मतलब मेलोडियस साउंड का, वहाँ पे मतलब मौसीकी की आवाज़ है, थ्रॉब है वहाँ पे, ठीक है ना। और स्वेडर्ड लिपटा हुआ, एंड फंगस, ये फंगस का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इमेजिन करें कोई ऐसा रूम हो जो हेक्सागोनल हो, ठीक है ना, 6 कोनों वाला हो, उसमें आप बैठे हैं, वहाँ पर एक ना तो वहाँ पर लाइट है, ना लैंप है, ना वेंटिलेशन के लिए कोई विंडो है, बस म्यूज़िक की थ्रॉबिंग की आवाज़ आ रही है, और बस एक आर्म चेयर है, और वहाँ पर एक लेडी बैठी है, और जो कि 5 फीट हाई है, ये उसकी हाइट बताई है, और उसका फेस इस तरह से वाइट है जैसे फंगस होती है, ठीक है ना। और ये उन्होंने वो टाइम एक्सप्लेन किया है जब जब साइंस जो है वो पीक पर होगी, इंसान मशीनरी पर डिपेंड करेगा, इंसान आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब इसकी इज़ इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, have you got this point? Okay. An electric bell rang. The woman touched a switch and the music was silent. I suppose I must see who it is, she thought, and set her chair in motion. The chair, like the music, was worked by machinery, and it rolled her to the other side of the room, where the bell still rang importunately. ओके, टिल देयर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्चुनेटली कोई ऐसा काम जो लगातार हो रहा है, ठीक है ना, तकाजे से हो रहा है, वो फ़ोन की बेल उसको सुनाई दी है, और वो उसने क्या किया है, म्यूज़िक को साइलेंट किया, और वो उसके वो जिस चेयर पर बैठी है ना, वो रोलिंग होती है, मतलब घूमने वाली चेयर है, और उसने जहाँ से बेल आ रही है ना, बार बार बेल आ रही है, उसने उस तरफ देखा, ठीक है, अपने रूम में बैठकर। Who is it? She called. Her voice was irritable, for she had been interrupted often since the music began. She knew several thousand people. In certain direction, human communication had advanced enormously. Okay, till there. इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स अब 3 वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, इरिटेबल, इंटरप्टेड एंड इनॉर्मसली। इरिटेबल मीन इरिटेट होना, तंग आना, और इंटरप्टेड होता है कोई आपको जब इंटरप्ट करता है, मदाखलत करना। इनॉर्मसली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल जो आगे तक होता है, ठीक है। यहाँ पर अब वो क्या है, उसने फ़ोन की जब उसने ये आवाज़ सुनी है, रिंगिंग की आवाज़ सुनी है, तो वो कह रही है हु इज़ इट, कौन है, और वो इरिटेट हुई है, खुश नहीं हुई इस बात से। मीटू से वो अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर रही है, अकेली है, तन्हा है, यही उसकी लाइफ है, और उसे अच्छा नहीं लगा कि किसी ने उसको इंटरप्ट किया है। उसने सोचा कि वही लोग होंगे जिन्हें मैं म्यूज़िकल क्लास देती हूँ, वो इतने सारे लोगों को जानती हैं, इनमें से कोई एक होगा तो जो मुझे इस तरह से इरिटेट कर रहा है, जिसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उसने ये बात की है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। But when she listened into the receiver, her white face wrinkled into smile, and she said, "Very well, let us talk. I will isolate myself. I do not expect anything important will happen for the next 5 minutes, for I can give you full 5 minutes, Konu. Then I must deliver my lecture on music during the Australian period. Okay, in this lesson, इस लेसन में अब वो बता रहा है कि
जो वष्टी है वो खुश हो जाती है जब वो देखती है ना रिसीवर को, वहाँ पे तो उसका बेटा होता है, तो उसे खुशी होती है कि ये तो मेरे बेटे की कॉल है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती है, खुश होती है। और देखें, अब इतना बिज़ीएस्ट टाइम देखें, उस टाइम को इस तरह से शो किया कि जो 5 मिनट है ना, वो 5 मिनट इतने ज़्यादा मतलब शो किए हैं कि 5 मिनट बहुत ज़्यादा मिनट हैं जी। वो कहती है मैं अपने बेटे के लिए पूरे 5 मिनट जो है वो निकालूँगी, और उन पूरे 5 मिनट्स में मैं बात करूँगी, और ये मेरे 5 मिनट तुम्हारे हुए। कहने का मतलब है इतना बिज़ी टाइम है उसके लिए कि क्लोज़ेस्ट रिलेशन बेटा, अहम चीज़, ठीक है ना, उसके लिए वाशती के पास सिर्फ 5 मिनट है, और ये 5 मिनट उसके लिए समझ लें पूरा दिन ही है। यानी कि ये उस टाइम की बात हुई है कि इंसान इतना बिज़ी हो जाएगा कि अपने अपनों के साथ नहीं रहेंगे, और एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे, और जब बात करेंगे भी तो इस लिमिटेड टाइम में। 1 मिनट, 5 मिनट क्या होते हैं? 5 मिनट में तो हम तसल्ली से बात नहीं ना कर सकते अपने किसी करीबी रिश्ते से। लेकिन यहाँ पे ई.एम. फॉस्टर ने बताया है कि वष्टी इतनी बिज़ी है इस साइंटिफिक दौर में, इस साइंटिफिक वर्ल्ड में, कि उसको अपने बेटे से सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं, और वो 5 मिनट वो उसके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस बताई है, ये भी बताया कि इंसान कितना बिज़ी है वहाँ पर। वो कहती है मैं अपनी म्यूज़िकल क्लास देने से पहले 5 मिनट, पूरे 5 मिनट अपने बेटे से बात करूँगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, रीड दिस पेज अगेन एंड अगेन, एंड डू प्रैक्टिस ऑफ योर रीडिंग एंड मेक योर प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट. Inshallah, in next video we'll read the next page.